अब हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। हम पहले से ही पता है हमें कि acquainted with members में कम्युनिकेशन फैमिली होती है, ठीक है। So now let us understand how these essential elements of communication work untidily so as to make communication meaningful and complete. To put in this short and simple way, the sender forms encodes the message and send it through the suitable channel to the receive who in turns decodes क्या करता है, decode receive करता है the message को and sends a reply to feedback देता है sender को। तो for example in the process of posting an email, जैसे कि हम ईमेल को पोस्ट कर रहे हैं तो सेंडर क्या करेगा, कंपोज करेगा, राइट करेगा और ईमेल को मैसेज की तरह फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो रिटर्न इन द कंपोजिशन द चैनल इन द केस इज द इंटरनेट, किस चैनल से हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। एंड द पर्सन हु रिसीव द ईमेल, ठीक है, एंड गिव्स अ रिप्लाई, क्या कहता है, रिप्लाई करता है, फीडबैक देता है रिसीवर को। तो नाउ लेट अस रियलाइज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू डायग्राम। हम यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे एनकोडर दिया हुआ है जो कि सेंडर है और रिसीवर है वो डिकोडर है। तो सेंडर क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है मैसेज को और उसके बदले क्या हो रहा है, ये मैसेज हो रहा है फिर किसके थ्रू, चैनल के थ्रू, इसे इंटरनेट ट्रांसमीटर इसे बोलेंगे, फिर रिसीवर डिकोडर बोलते हैं। तो यहाँ इसके क्या बात है, सेंडर ने अपना मैसेज सेंड किया तो रिसीव ने इसको रिसीव किया, फिर उसके बाद क्या रिप्लाई रिस्पॉन्स किया फीडबैक में। इसको बताते हैं कि आइडियल फॉर्मुलेशन क्या है। फर्स्ट स्टेप, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस विद द सेंडर। द सेंडर इज द फर्स्ट एजेंट, सेंडर के फर्स्ट एजेंट है कम्युनिकेशन का। एन आइडिया और सेलेक्ट मैसेज को, मैसेज को सेलेक्ट करता है और सुटेबल मैटर एज द मैसेज कीपिंग इन माइंड, अपने मैसेज को माइंड में रखता है और नॉलेज की तरह एक्सपीरियंस करता है लेवल को ऑफ द रिसीवर के। तो द सक्सेस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ द सेंडर नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज। सेकेंड स्टेप है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग क्या होता है, सेंडर को बोलते हैं एनकोडिंग। द सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोसेस कम्युनिकेशन इज एनकोडिंग। दिस इज डन बाय द सेंडर। एनकोडिंग इज द changing or shaping the information into some logical message. The process of encoding involves choosing a language, selecting a suitable channel or medium of communication. And while choosing a language, a good sender would choose a language which can be easily understood by the receiver. ऐसे लैंग्वेज को यूज़ करेगा सेंडर जिससे रिसीवर आसानी से समझ सके। जैसे कि इफ़ द रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड, अगर रिसीवर उसके सेंडर की बातें समझ नहीं सकता तो एंड द रिसीवर राइट्स अ लेटर, उससे क्या अगर लेटर लिखेगा हिम इंग्लिश में, ठीक है, तो देयर इज कम्युनिकेशन गैप, ठीक है। अगर उसे बातें समझ नहीं आती तो क्या लेटर लिख सकता है सेलेक्टिंग अ मीडियम, वो एक मीडियम उसने चुना, एक लेटर। तो सेंडर शुड थिंक इन केयरफुली, क्यों केयरफुली, ध्यानपूर्वक समझेगा। तो वेदर द कन्वे द मैसेज इन राइटिंग, क्या कन्वे कर पाएगा। तो स्पीकिंग और थ्रू बॉडी मूवमेंट्स and facial expressions. Apart from selecting language and channel, the sender should select the proper form of communication. The communication form refers to written form of message. Communication क्या हो सकता है, written form में भी हो सकता है। दिस इज कैन बी सिंपल फ्रेंडली लेटर, और एक फ्रेंडली लेटर भी हो सकता है, एन ऑफिशियल लेटर भी हो सकता है, रिपोर्ट भी हो सकता है, और एक मेमोरेंडम हो सकता है, और टेलीग्राफ भी हो सकता है, टेलीग्राम और नोटिस एंड सो ऑन। तो थर्ड स्टेप आता है वो डिकोडिंग होता है। तो डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग होता है रिसीवर जो रिसीव करता है मैसेज को। तो डिकोडिंग इज द थर्ड स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। द एक्टिविटी ऑफ डिकोडिंग इज डन बाय द रिसीवर। Decoding is the process of converting a message into thoughts. Let us put in simple terms. When the receiver gets the message from the sender, he tries to understand, क्या समझने की कोशिश करता है, और attaching meaning उसके अंदर डालने की कोशिश करता है to the words. तो वी कैन से डेट, हम कह सकते हैं कि रिसीवर क्या एनालाइज करता है और उसको लागू करता है, इंटरप्रेट करता है द मैसेज को। इफ़ द इंटरप्रेट इन द पॉजिटिव वे, ही गिव्स अ फीडबैक है, रिस्पॉन्स करता है, रिप्लाई करता है। बट इफ़ ही टेक्स इट इन नेगेटिव, अगर वो गलत या फिर नेगेटिव नकारात्मक वे से लेता है तो कम्युनिकेशन क्या होता है, फेल हो जाता है। तो फोर्थ स्टेप है फीडबैक। तो फीडबैक क्या है, एक रिस्पॉन्स है जो कि फोर्थ एंड फाइनल स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो फीडबैक क्या है, एक्शन और रिएक्शन ऑफ रिसीवर होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ
कम्युनिकेशन, इफ द रिसीवर डज नॉट गिव अस फीडबैक, कि उसे रिस्पॉन्स और रिप्लाई नहीं देता, तो कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है. द फीडबैक हेल्प द सेंडर टू नो द हिज मैसेज व्हाट अंडरस्टूड और मिसअंडरस्टैंड एक्सेप्ट. इससे पता चलता है फीडबैक से कि सामने वाले को समझ आया है या नहीं, या फिर उसको समझने की कोशिश कर पाते हैं, या फिर मिस अंडरस्टैंडिंग दूर होती है, या फिर एक्सेप्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है उसके थॉट्स को. तो सेंडर का काम क्या होता है, मैसेज सेंड करना, और रिसीवर क्या काम होता है, मैसेज को रिसीव करना, उसके बदले वो फीडबैक देता है, जिसे रिस्पॉन्स और रिप्लाई बोलते हैं. उसके बाद आते हैं कि फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है. तो कम्युनिकेशन इज वे ऑफ एक्सचेंजिंग और ट्रांसफर ऑफ आइडियाज़, अपने आइडियाज़ और थॉट्स इमोशंस को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना एज अ कम्युनिकेशन में. तो एज वेरियस फॉर्म्स में दिस फॉर्म्स डिफर, क्या होता है, डिफरेंस होता है डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फीडबैक. फीडबैक मतलब क्या है, रिप्लाई रिस्पॉन्स. यूज़ ऑफ वर्बल नॉन वर्बल. वर्बल क्या होता है, जैसे हम राइटिंग में करते हैं, जैसे हम क्या इशारे में बात करते हैं. और जैसे वर्बल का मतलब हो सकता है जिसमें हम वर्ड्स इंक्लूड हो, और नॉन वर्बल क्या है, जैसे वर्ड इंक्लूड ना हो, जैसे इशारे से बात करना, या फिर मूवमेंट से, या फिर हैंड से, हैंड मूवमेंट से भी बात कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है वर्बल एंड नॉन वर्बल सेंस. तो सम ऑफ द पॉपुलर फॉर्म्स क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सप्लेन बिलो. तो पहला कम्युनिकेशन है वन वे कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन. यानी एक तरफा कम्युनिकेशन होता है और दो तरफा होता है. जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक सिर्फ बोल रहा है, दूसरा सिर्फ सुन रहा है, ये क्या वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है. और यहाँ पे दोनों तरफ बातें हो रही हैं, एक मतलब सेंडर भी कर रहा है, एक रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, फीडबैक भी दे रहा है. टू वे कम्युनिकेशन हो गया. और वर्बल कम्युनिकेशन जो रिटर्न या ओरल हो सकता है, और नॉन वर्बल जो कि रिटर्न नहीं होता, उसमें वर्ड्स इंक्लूड नहीं होते. और थर्ड आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल वो होता है जो फिर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है. इनफॉर्मल जो अपने फ्रेंड्स को, रिलेशंस, रिलेटिव्स को करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. तो वन वे एंड टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इन वन वे कम्युनिकेशन एज द नेम सजेस्ट इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन. The direct sender sends his message or information to the receiver, but he cannot get the feedback or response from the receiver, as there is no facility of feedback in this type of communication. वन वे कम्युनिकेशन क्या है, फीडबैक के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो है. तो सेंडर इज़ नॉट श्योर कि उसने सुना है या नहीं सुना है, या फिर अंडरस्टैंड किया है या अंडरस्टैंड किया है, या रिसीव किया है नॉट किया था. हियर द रोल ऑफ सेंडर एंड द रिसीवर इज आइसोलेटेड. They are not interpreted. The sender conveys the message and the receiver has to make out the meaning on his own. There is no scope for checkback. The news reader reading news on the television set or radio, the speaker reading out a pre-planned message to the audience, etc. are some of the example of one-way communication. जैसे कि एक रीड न्यूज़ न्यूज़ रिपोर्टर, जैसे कि वो न्यूज़ को रीड करता है, वो एक क्या वन वे कम्युनिकेशन है. या फिर टीवी पे जो न्यूज़ रिपोर्टर बात करते हैं, या फिर स्पीकर बात करते हैं, रेडियो पे बात करते हैं, उससे क्या वन वे कम्युनिकेशन है. जो ऑडियंस से बात करते हैं उनके सामने रिप्लाई करने वाला कोई नहीं होता, तो क्या वन वे कम्युनिकेशन है. टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है, देर इज़ एन एक्टिव फीडबैक. In two-way communication, the information sent by the sender is received by receiver, and the receiver give a response. Sender and the receiver are not isolated as in one-way communication. Rather, they are mutually dependent on one another. In this type of communication, the sender has every opportunity to know whether his message is conveyed and understood by the receiver or not. The way communication is more interactive and interpersonal, there is better mutual understanding between the सेंडर एंड द रिसीवर. टू वे कम्युनिकेशन क्या है कि एक दूसरे से क्या अंडरस्टूड कर पा रहे हैं और अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर पा रहे हैं, जैसे क्या टू वे कम्युनिकेशन है. ठीक है, और इसके बाद आते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल. तो द वर्बल एंड द नॉन वर्बल communication are the two major modes of forms of communication used by the people of world. तो now let us understand कि हम समझते हैं दो मेजर जो मेथड्स है कम्युनिकेशन के, वो कौन कौन से हैं. वी यूज़ क्या लैंग्वेज टू कम्युनिकेट
अब आइडियाज़ और मैसेज को क्या करते हैं, लैंग्वेज की मदद से एक्शन कर पाते हैं। तो वी एक्शन ट्रांसफ़र इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, थ्रू रिटर्न में भी कर सकते हैं, स्पोकन वर्ड्स में कर सकते हैं। अब व्हेन वी कम्युनिकेट बाय यूजिंग लैंग्वेज या ओरली करते हैं या राइटिंग, तो वी कॉल इट वर्बल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे। जिससे दो सब फॉर्म्स है, जैसे वर्बल रिटर्न कम्युनिकेशन और वर्बल ओरल, रिटर्न में लिखकर और ओरल में बोलकर। तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, द कम्युनिकेशन इन विच information or message is exchanged in the written or printed form, known as written communication. It is one of the basic ways of communicating. It is the most formal type of communication. It is transmitted by words in the form of letters, memos, circulars, bulletins, instructions, cards, reports, manuals, handbook, magazine, etc. In the present age of computers, the written form of communication also includes fax and emails. The advantage क्या है written communication के, तो रिटर्न कम्युनिकेशन की पहला है एडवांटेज, एक्यूरेट एंड प्रिसीज होता है। ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज यूजुअली कंपोज्ड विद ग्रेट केयर सिंस द सेंडर हैज ample time to prepare the message that tries to make the message free from mistakes. इसमें क्या होता है, फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स होता है। तो it gives a sincere thought देता है his ideas and tries to present them in an ordered manner. Once he writes the message, he revises and edits is keeping in view the knowledge level of receiver. This makes written communication accurate and precise. Second है, promotes better understanding receiver. In the written form of communication, the receiver can understand the message from sender better. He reads the message according to his own convenience. He has much time to read and reread the message till the understands. ठीक है, ये बताना चाहता है कि प्रमोट्स क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग करता है रिसीवर के साथ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, एक्यूरेट होता है क्या, सेंडर। उसके बाद आते हैं इट फुल्ली, ही डज नॉट लूज एनी पार्ट ऑफ मैसेज। देखिए कोई भी मैसेज का पार्ट रह नहीं जाता। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट वाले बात है उसमें क्या है, मैसेज में लिखे जा सकते हैं और सारी बातें बयां हो सकती हैं। एज अ रिजल्ट ही इज़ एबल टू गिव अ क्लियर फीडबैक, इसका मतलब क्लियर रिस्पॉन्स दिया जाता है टू द सेंडर को एंड कंप्लीट द कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुली। ठीक है, और थर्ड आता है एक्ट्स एज परमानेंट रिकॉर्ड। वैसे क्या है, एक रिकॉर्ड के तौर पे भी रख सकता है कि the written communication can kept as permanent record of any individual or organization. It can be very useful for future reference. ये future reference के लिए बहुत अच्छा होता है, और all orders and decisions can serve as a reference while making new decisions. The written records of the previous year can be of great help हो सकता है फार्मिंग और न्यू पॉलिसीज बनाने में एंड फिक्सिंग करंट टारगेट्स। द प्रिजर्व रिकॉर्ड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प ओवरकमिंग क्राइसिस एट द later stage. Fourth, the acts as legal document. As a legal document के अंदर यूज कर सकते हैं। Written communication can be treated as a legal document in the court of law. In case there is a dispute, the written document will be valid to be produced in the court of awarding justice to the victim. In almost all organizations, both government and private and estimation prefer to do work in the written form. पांचवा, फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारियों को फिक्स कर देता है। तो इट इज़ ओनली थ्रू रिटर्न से, ओनली क्या है तरीका है, रिटर्न और कम्युनिकेशन के द्वारा ही क्या होता है, बिकम्स ईजियर हो जाता है फिक्स करना अपनी जिम्मेदारियों को। इफ़ अ मिस्टेक इज कमिटेड, अगर इसमें मिस्टेक पा जाता है थ्रू द ओरल कमीशन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। ये हम कैसे फाइंड करें उस ओरल में। ठीक है, हु हैज़ कमिटेड द मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, अ जूनियर ऑफिसर मे नॉट कैरी आउट द ऑर्डर गिवन orally by senior officer, but if he is given an order to writing, अगर एक छोटा सा या छोटा जो जूनियर ऑफिसर है वो नहीं कर पाता, ऑर्डर किया ओरली नहीं कर पाता सीनियर से, तो क्या लिख के दे सकता है, जैसे क्या उससे इसे बाउंडिंग क्या बाउंड मंट्रस में। तो फॉर दिस रीज़न रिटर्न
कम्युनिकेशन हेल्प्स टू रन ऑर्गेनाइजेशन, क्या रिटर्न क्या हेल्प कर रहा है उसको ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में इन स्मूथ वे। द मैनेजर्स में sometimes cry to shift responsibility for a mistake or lower staff. This is precisely the reason why the lower staff must demand a written order. इसलिए रिटर्न ऑर्डर में डिमांड होता है स्टाफ मेंबर्स के लिए किसी काम को करने के लिए। और सिक्स्थ है वाइड कवरेज है। द रिटर्न कम्युनिकेशन हैज अ वाइड कवरेज फैसिलिटी। इट हैज़ बीन मेड पॉसिबल ड्यू टू द लार्ज पोस्टल नेटवर्क की वजह से। रिटर्न मैसेज कैन रीच एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बाई पोस्ट और courier service. The modern system of emails and faxes have made access between the sender and the receiver, staying poles apart easier and effective. अब डिसएडवांटेज क्या है रिटर्न कम्युनिकेशन की? तो पहला है टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, यानी खपत करता है टाइम का रिटर्न। ठीक है, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम स्पेशली व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर आर फार फ्रॉम होम एंड वन अदर। क्या लिखने पे टाइम लगेगा, उसको भेजने भी टाइम लगेगा, तो क्या होगा कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो लेटर में भी सर्वर डेज, तो लेटर को जाने में भी कई दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो रीच करने में, ठीक है, रिसीवर के पास तो वो स्टेज इन प्लेस। अब वो कहाँ रहता है उसके पास, या टेलीफोन नहीं कर सकते या फैक्स नहीं कर सकते या फिर इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। तो ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं रिटर्न में, पर टाइम लग सकता है। ठीक है, सेंडर ऑलवेज हैज़ टू वेट फॉर मंडे। अब सेंडर को फीडबैक लेने के लिए भी, रिप्लाई रिस्पॉन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देर इज़ वेरी एवरी पॉसिबिलिटी दैट may be by the time the sender receives the reply, the purpose of the message might be obsolete. Apart from these, if the written message has some mistake, it takes a lot of time of clarification. सेकेंड है मोर कॉस्टली, क्या बहुत महंगा पड़ सकता है। द रिटन कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स एक्सचेंज थ्रू द postal service and couriers is more expensive. The manpower in the processing the letters and sending them to the desired destination in very huge. पोस्टमैन के लिए खर्चा देना पड़ेगा और लेटर को पहुंचाने के लिए उस डेस्टिनेशन पे भी चार्ज लगेगा जो कि एक्सपेंसिव होगा। तो वेरियस मोड्स जो ट्रांसपोर्ट आर यूज़ किए जाते हैं एंड दीज रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ऑल दीज मेक रिटर्न कमीशन मोर कॉस्टली। ठीक है, थर्ड है डिले इन फीडबैक और रिस्पॉन्स, क्या समय लग सकता है फीडबैक या रिस्पॉन्स लेने में। तो इन केस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन getting feedback or reply takes a lot of time. The sender writes the letter and posts it, and the letter travels through a lot of postal stations के पास। मतलब अगर जो लेटर्स हैं वो सभी के पास एक एक करके टाइम से आता है। ठीक है, तो क्या रिप्लाई भी बहुत ही देर से आएगा, तो विच अगेन हैज़ टू ट्रेवल बैक थ्रू द सेम elaborate channels before it reaches the sender. As a result, feedback is delayed. Besides, if the message contains some fault, the response time is almost doubled. चौथ है कि no chance of immediate clarification. ठीक है, तो आफ्टर सेंडिंग द लेटर ऑफ मैसेज इफ द सेंडर वांट्स टू मेक सम मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ गलतियाँ हुई हैं उसको चेंज करना चाहे, उसके टाइम लगेगा या फिर कर ही नहीं सकता वो, ही कांट मेक एनी इमीडिएट, मतलब तुरंत क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकता, तो ही विल बी राइट बैक, क्या उसे दोबारा लिखना पड़ेगा एंड वेट फॉर द रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ेगा ऑफ द रिसीवर फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए। एंड द अदर हैंड एंड द रिसीवर ऑन गेटिंग अ faculty message get confused and may take a lot of time give feedback. इसके बाद आते हैं ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन इस चैनल जिससे हम क्या होता है कम्युनिकेट कर पाते हैं, विच मैसेज आर ट्रांसफर इन द स्पोकन फॉर्म। द टर्म ओरल मीन्स एनीथिंग pertaining to the mouth in oral communication. The sender and the receiver exchange their ideas through speech, either in face-to-face talk or through some mechanical or electronic device. The face-to-face mode of oral communication is related very high, as we can see all signs of body language along with immediate exchange. The message can be orally transmitted also through computer voicemail and telephoning, which is considered not to
so effective as face-to-face communication, but they do provide vocal hints in an opportunity of immediate feedback. Various forms of oral communication are face-to-face conversations, meetings, and conference, conference, lectures, interviews, telephonic talks, seminars, radios broadcast, television telecast. एडवांटेज के ओरल कम्युनिकेशन के, देखिए फास्टर ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. ओरल कम्युनिकेशन इज फास्टर एज कंप्लीट टू written communication. It saves a lot of time and sender does not have spend much time to prepare. ठीक है. क्या फास्टर मोड है कम्युनिकेशन का, हम बताने में या फिर बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही टाइम लगता है और उसको रिस्पॉन्स भी मिल जाता है, फीडबैक मिल जाता है, इमीडिएट फीडबैक. क्या फीडबैक तो मिल जाएगा और कुछ क्या मोर इफेक्टिव है क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बिटवीन द कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर में. ठीक है. और थर्ड है मोर फ्लेक्सिबल, बहुत आसानी से मतलब किया जा सकता है कम्युनिकेशन. तो ओरल कम्युनिकेशन इज प्रोवाइड्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी सिंस नो रिकॉर्ड इज क्या कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एक डेली बेसिस विद सेंडर कैन इमीडिएट करेक्ट एंड डिफाइन. अगर खर्चा भी कोई खर्चा नहीं लगता इस ओरल कम्युनिकेशन में, लेस एक्सपेंसिव. तो ओरल कम्युनिकेशन इज रिलेटिव लेस कॉस्टली है कंपेयर टू रिटर्न. अब डिसएडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन, नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म बल्कि मैसेज, लंबे समय तक बात के लिए क्या सूटेबल नहीं है. तो ओरल कम्युनिकेशन क्या है, नॉट कन्वर्ट फॉर सेंडिंग लेंथी मैसेज एज द लिसन रिसीवर, तो नॉट टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल इंफॉर्मेशन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट रिसीवर माइट मिस आउट. क्या होता है इंफॉर्मेशन को क्या मिस कर सकता है, यानी आधी इंफॉर्मेशन वो सुन पाता है और आधी नहीं सुन पाता, कि अंडरस्टैंड करने में उससे दिक्कत हो सकती है या उसे सही से लिसन नहीं कर पाया या फिर उसको नोट भी नहीं कर सकता. इसीलिए अगर रिटर्न में हो तो वो नोट भी कर सकता है और उसे दोबारा भी रीड कर सकता है, ऐसा रिकॉर्ड भी हो सकता है. तो उसमें क्या लीगल इंपॉर्टेंस, कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है. ठीक है. इनके सब रिटर्न क्या उसे लीगल इंपॉर्टेंस दे सकता है, एविडेंस के तौर पर रख सकता है. और थर्ड है कैन नॉट सर्व परमानेंट. इस ओरल कम्युनिकेशन क्या है, इसमें हम रिकॉर्ड के तौर पर नहीं रख सकते और फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें कोई फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. ठीक है. इसके बाद आते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताया था आपको कि इसमें क्या होता है, इसमें वर्ड्स नहीं होते, ये सिर्फ सिम्बल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. तो non-verbal communication is the most basic form of communication. The phrase non-verbal communication means communication without words. The communication without words is non-verbal communication. अब टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख लेते हैं. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भी डिवाइडेड इन फॉलोइंग कैटेगरीज. तो पहले क्या बॉडी लैंग्वेज, इसे हम कैनेसिस बोलते हैं. सेकंड है पैरा लैंग्वेज. थर्ड है प्रो एक्जिमिक्स, इसे स्पेस टेक्सटिंग बोलते हैं. क्रोनोमिक्स, इसमें टाइम आता है. हैप्टिक्स टच फिजिकल कॉन्टेक्ट.